श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम के शरण इसलिए होना चाहिए कि प्राणी मात्र सुख चाहता है और राम जी महाराज सुख प्रदान करते हैं। वे सुख के समुद्र है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिय सौमित्री समेत। मानस 2:122। जब ते राम कीन्ह तह बासा सुखी भये मुनि बीती त्रासा। मानस 3:13 1/2। भगवान श्री राम के शरण इस कारण होना चाहिए कि आप शरणागति की रक्षा अपने प्राणों के समान करते हैं। भगवान जौं सभीत आवा सरनाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। मानस 5:43-4। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहेउ सोई सेला। मानस 6:93-1। श्री राम जी का भजन इसलिए करना चाहिए कि वे सर्वेश्वर है। भगवान सर्वेश्वर है। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला। माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिया देखौनी के। राम रजाई शीस सबही के। मानस 2:253 और 4। भगवान का श्री राम जी का भजन इसलिए करना चाहिए कि हम बद्ध है और मुक्त होना चाहते हैं, किंतु बंध मोक्ष प्रभु के हाथ में है। माया ईस न आप कहूँ जान कहिय सो जीव। बंध मोक्ष प्रद सब पर माया प्रेरक शिव। मानस 3:15। श्री राम जी का स्मरण इसलिए करना आवश्यक है कि जीव ईश्वर का अंश है। अंशी का प्राप्त करना अंश का स्वाभाविक धर्म है। अंशी के बिना अंश का निर्वाह नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। मानस 7:116-1। भजन के लिए हमें समय नहीं मिलता, किंतु यदि हमें कोर्ट में जाना हो और हम जानते हों कि देरी होने से हमारे हित की हानि हो जाएगी, तो हम वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाते हैं। इस तरह की परवाह हमें भजन के लिए नहीं होती। दूसरे कामों की अपेक्षा हम भजन को कम महत्व देते हैं, इसलिए हमें भजन के लिए समय नहीं मिलता। साधन में नियमितता होनी चाहिए। न खाने से साधन नहीं होगा। यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो एक दिन आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो परिणाम ये होगा कि एक दिन के लिए
10 दिन का साधन चला जाएगा। बुखार आदि आ जाए तो आराम कर लेना चाहिए, विचारहीन साधन नहीं करना। एक दिन हमारी वासनाएं अवश्य नष्ट हो जाएगी और हमारा मन भगवान में लग जाएगा। भजन में बराबर लगे रहना, कभी न कभी वे हमारी अवश्य सुनेंगे। राम राम रटत रहो जब लग घट में प्राण, कबहुक दीन दयाल के बनक परेगी कान। सबसे पहला साधन है एकांत। एकांत में जाने पर सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है, उसे तोड़ने का प्रयत्न करो। घर में किवाड़ बंद करके बैठो। यदि हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं तो हमें देरी से देरी 4 बजे और जल्दी से जल्दी 3 बजे शैया का त्याग कर देना चाहिए। हमें जो साधन बताया गया है उसे यथार्थ रूप से करें। ब्रह्म मुहूर्त में हमको बड़ी शांति मिलती है। जिस समय चांदनी खिली हो, भगवत नाम में मन लगा हो, शांत वातावरण हो, तो तुम देखोगे कि इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। इतना कार्य नहीं बढ़ाना चाहिए जिससे कि हम सवेरे जल्दी न उठ सके। प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालो। 3 से पहले उठना नहीं और 5 के बाद सोना नहीं। गृहस्थ को कम से कम 5 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटा सोना चाहिए। ज्यों ज्यों आयु बढ़ती जाती है त्यों त्यों तृष्णा चिंताएं बढ़ती जाती है और नींद घटती जाती है। यदि तुम संकल्प तोड़ने में असमर्थ हो तो शरणागति ग्रहण कर लो। श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार विश्वास के साथ साधन करने पर भगवान मिलते ही हैं। सांगोपांग प्रयत्न करने से वे मिलते हैं। भगवान भक्तों को पहले यहाँ मिले हैं, तत्पश्चात वहाँ गोलोक में मिले हैं। हम कहें कि भगवान हमको मरने के बाद मिलेंगे, ये मैं नहीं मानता। भगवान को यहीं प्राप्त करना है। गुरु वाक्य पर विश्वास करने से और आज्ञा अनुसार प्रयत्न करने पर वे प्राप्त होते हैं। शास्त्र ज्ञान का अहंकार छोड़कर बिल्कुल तर्क रहित होकर हमको साधन में लग जाना चाहिए। निष्ठा पक्की होनी चाहिए। ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से वे समझ में नहीं आएंगे। जिसको ब्रह्म अपना लेंगे उसी की समझ में वे आएंगे। अधैर्य साधन का एक दोष है। साधन धैर्यपूर्वक करे, एक निष्ठा से करे, उसमें फेर फार नहीं करना चाहिए। बार बार इष्ट और साधन बदलने से असंतोष एवं अश्रद्धा होगी। मैं चित्रपट को कभी चित्रपट नहीं समझता। ध्यान करने के लिए प्रथम मुख्य साधन है तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प। ध्यान के समय जब मन बाहर के विषयों का चिंतन करे, तब मन का निरीक्षण करके उसे उस दिशा से मोड़कर ध्यान में लगाओ। मन शुद्ध हो, यानी ध्यान के समय कोई विचार न हो, तो निरीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं।
ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्री राम का ध्यान जीव के लिए श्रेयस्कर है। ध्यान पूजन रोज करना, इससे मन की शुद्धि होती है। भजन ही सार है, इतना ध्यान रखना। जीवन अमूल्य है, इसका ध्यान रखना। जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, यही अभिलाषा रखना। अशरण शरण पतित पावन एक सर्वेश्वर श्री राम ही है। भगवान कैसे हैं? कंदर्प कोटि किशोर मूर्ति, यह भगवान का ध्यान है। कंदर्प कोटि किशोर मूर्ति, मन को केंद्रित करने के लिए यही भगवान का ध्यान है। हम मंत्र का अनुसंधान करते हुए अन्य झूठे और पथभ्रष्ट करने वाले संकल्पों को तोड़ दे, निश्चित ही मन एकाग्र हो जाएगा। बाद में उसे निरुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। करके देखो, मन कैसा लय होता है, कैसा एकाग्र होता है। विद्यार्थी जब पढ़ने में तल्लीन हो जाता है, तब उसके पास से कौन निकल गया इसका उसे पता नहीं रहता। श्री रामचंद्र जी का अखंड स्मरण चिंतन करने को प्रभु ध्यान कहते हैं। ध्यान के निमित्त हृदय में सांगोपांग मूर्ति ऐसी बनानी चाहिए जो दीर्घकाल पर्यंत ज्यों की त्यों बनी रहे। प्रारंभ में बिना किसी सहायता के ध्यान होना किंचित कठिन है। इसलिए श्री रघुनंदन लाल जी के मनोहर चित्र को पूजन के समय सामने रखना चाहिए। चित्रपट ध्याता के आसन से एक हाथ और एक बित्ता दूर रहना चाहिए और उतना ही जमीन से ऊंचा। उन पर स्वामी भाव का अवलंबन करके ही ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। स्वामी सेवक के नित्य संबंध से ये ध्यान रूपी क्रिया अच्छी तरह बनती है। फिर भगवान की हृदयस्थ मूर्ति पर मन को बांधना चाहिए। पर अभ्यास के प्रारंभ में पूर्ण मूर्ति के बनने में और ज्यों की त्यों बनाए रखने में बहुत कठिनाई जान पड़ेगी। जैसे कभी चरण नहीं दिखेंगे, कभी कर नहीं दिखेंगे, कभी सिर नहीं दिखेगा। पर ध्यान रहे, ये बात साधन के प्रारंभ में होती है। इस कठिनाई को दूर करने में चित्र सामने रखने से बड़ी सहायता मिलेगी और कुछ काल अभ्यास करने से कठिनाइयाँ जाती रहेगी। ध्यान करते समय श्री मंत्र राज का जप अवश्य करना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में मन लय हो जाने पर निद्रित अवस्था में जाने से ही ध्यान रुकेगा। मंत्र जप मन के विक्षेप और चंचलता का नाश करेगा। ध्यान काल में मन जब कभी दूसरी ओर जाए, तब प्रयत्न करके संकल्प रहित बनाकर उसको मोड़कर फिर ध्यान में लगाना चाहिए। ऐसा दीर्घ काल पर्यंत करने से ध्यान परिपक्व होगा और तुम आनंद प्राप्त कर लोगे जो नित्य है, सत्य है। वह आनंद इस प्रकार प्राप्त होता रहेगा, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। सबको
इसी के अनुसार करना है, फिर कल्याण में किंचित शंका नहीं। ध्यान के विषय में मेरा अनुभव ये है कि जब ध्याता श्री रामचंद्र जी का ध्यान करता है तब पहले पहले ऐसा बोध होता है कि मेरे सामने श्री राम जी का चित्रपट रखा है और मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ। पश्चात चिंतन जितना गंभीर और अंतर्मुखी होगा, मन की बाहर भटकने की शक्ति उतनी ही घट जाएगी और वृत्ति अंतर्मुखी होगी। तब ऐसा बोध होगा कि मैं एकाग्र भाव से केवल श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। और जब इस बात को भी भूल जाओगे तब मन का लय हो जाएगा, केवल श्री भगवान का स्वरूप ही दिखेगा। बस ध्यान में अपने को खो देना, देह को भूल जाना, सब भूल जाना ही आनंद की पराकाष्ठा है। इसका नाम अनन्य शरणागति है। बस भगवद रूप के ध्यान के आनंद सागर में जब हम डूब जाते हैं तब माया का असर कुछ नहीं रह जाता। ध्यान में लाभ उनको होगा जो कम से कम 3 घंटे प्रभु का ध्यान करेंगे। प्रकाश के लिए दीपक रखना हो तो ध्याता की दृष्टि दीपक पर न पड़े पर चित्रपट के ऊपर ही प्रकाश पड़े। इस तरह ध्याता के पृष्ठ भाग में दीपक रखना चाहिए। राग द्वेष छूटे नहीं और परिणाम ढूंढते हैं। 3 रोज ध्यान किया और कहते हैं आगे नहीं बढ़ते। भीतर ढूंढना है। भगवत कृपा और पूर्व संस्कार से सब होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। नाम जप करो। अगर ध्यान न लगे तो प्रभु को खूब खरी खोटी सुना दो, वे जरूर सुनेंगे। भगवान के लिए खूब रोना, उन्हें व्याकुलता पूर्वक पुकारना, वे अवश्य सुनेंगे। देखो, जिसने एक बार इस मार्ग में पैर रखा, यहाँ का आनंद जिसे मिला वह यहाँ से लौट नहीं सकता। कुछ करने को आए हो तो खूब जप और ध्यान करो। करोगे तो मार्ग खूब साफ होगा। अभ्यास करोगे तो उसमें अटकोगे नहीं। राम नाम ठंडी आग है, दोषों को जलाती है और गुणों को बढ़ाती है। राम ही केवल प्रेमु पियारा, मानस 2 136 1/4। एक बार प्रेम पूर्वक उच्चारण करने से ही भगवान मिलते हैं। बहुत लोग कहते हैं खूब राम नाम लेने से भी लाभ क्यों नहीं। राम नाम कैसे लिखना चाहिए? भगवान के रूप का ध्यान करते हुए राम नाम लिखें। हम तो ये चाहते हैं कि हमको कुछ न करना पड़े और योगियों की दुर्लभ गति हमको मिल जाए। अर्थ भावना सहित लिखने पर हमको भगवान सद्गति देंगे। अगर हम स्नेह से नाम जपते हैं तो वे हमको जो जो हम मांगते हैं वे सभी देते हैं। जहाँ कोई काम न दे, जिसका कोई न हो, उसके सखा श्री राम नाम है। वे दीन को जो वो चाहता है मुक्त हस्त देते हैं। करके देखो, 2-4 लाख नाम अनुसंधान सहित प्रेम से लिख कर तो देखो। आधार निराधार को है हेतु सुख सार को।
राम नाम ही जीवन का आधार है। हमारे दूषित अंतकरण के लिए राम नाम के अतिरिक्त और कोई अवलंब नहीं। यज्ञ हमसे हो नहीं सकते, कारण उसके लिए द्रव्य चाहिए। योग का अभाव है। मानसिक पूजन में भी अंतकरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कली में अंतकरण शुद्धि के लिए नाम स्मरण सर्वोपरि है। प्रेम से नाम जपो। ध्यान रहे कि हमसे कोई दोष न बने तो साधन जल्दी फलित होता है। जिससे हमारे विचार बिगड़े ऐसा संग आचार व्यवहार न हो। हम सहनशील और उदार बने। भगवान का नाम लेना ही चाहिए। भाव कुभाव आलस्य अथवा प्रेम से किसी तरह भी नाम लेने से लाभ अवश्य होता है। खेत में बीज उल्टा सीधा पड़ने पर भी उगता ही है। नाम स्मरण से हमारे 12 स्थानों की शुद्धि होती है। जब ओस गिरती है तब दिखती नहीं, पर कपड़ा रखोगे तो भीग जाएगा। इसी तरह नाम स्मरण का फल न दिखे फिर भी नाम स्मरण करते रहना, अर्थानुसंधान करते हुए नाम जपना, अंतकरण शुद्धि जरूर होती जाएगी। मंत्र जप होना आसान बात नहीं। शुरू में खूब सामान्य ढंग से मंत्र जाप करो। इससे शारीरिक, सामाजिक आदि अन्य बाधाएं जो साधन में आने वाली होगी दूर हो जाएगी। श्रद्धा खूब होनी चाहिए। एक भाई ने सामान्य ढंग से 38 वर्ष मंत्र जाप किया। फिर थोड़ा साधन करने पर अच्छा परिणाम देखा और उन्हें पूर्ण संतोष हुआ। तंद्रा जैसी अवस्था में जप यदि होता है तो ये अच्छा है। इस अवस्था को हटाने का यत्न नहीं करना। अगर मंत्र जप का ध्यान रहता है तो आप उसे तंद्रा कैसे कह सकते हैं? मन का निरोध पूर्णतया करना। एकाग्रता आंतरदृष्टि से आती है। मेरुदंड सीधा सीधा रखना। साधक को चिकने पदार्थ ज्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे प्रमाद बढ़ता है। साधक के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र और आसन को कोई न छुए। बिना स्नान आसन को छूना नहीं। साधन की जगह अपने हाथों से साफ करना। किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनना। आसन मुलायम रखना। सम्यक प्रकार से क्रिया में आरूढ़ हो जाना चाहिए। ये बात कहने सुनने की नहीं है, आचरण में लाने की है। कितना ही लिखो पढ़ो, लेकिन बिना अनुभव सब फीका है। अनुभूति का परिणाम सत्व तत्व है। श्री रामचंद्र की जय। श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।